अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये निहार और अमृता कहाँ रह गए? पूजा का टाइम हो रहा है। अमृता तो आ गई, अब पूजा शुरू करते हैं, तब तक निहार भी आ जाएगा। ये निहार जी कहाँ रह गए? रुचिता, अगर आज तुम यहाँ होती तो ये हमारी पहली होली होती, पहली होलिका की पूजा। सच कहते हैं लोग कि इंसान की असली अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। आई मिस यू रुचिता। रुचिता की फोटो यहाँ थी, कहाँ गई? होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज के दिन जीवन की हर बुरी ऊर्जा, बुरी यादें, सारी बुराइयां होलिका में जलाकर नया जीवन शुरू किया जाता है। आज ही के दिन से बसंत ऋतु शुरू होती है और इसलिए होलिका में धान अर्पित किया जाता है, जिससे घर में किसी चीज की कमी ना हो, और गेहूं को भूनकर खाया जाता है जिससे कोई बीमारी ना हो। पूनम, परिक्रमा शुरू कीजिए। अमृता, इस थाल में क्या है? तुम आज क्या चढ़ाने वाली हो होलिका में? सारी पुरानी बुरी एनर्जीज, ताकि एक नए सिरे से नई शुरुआत कर सके। आज होलिका में मैं रुचिता की यादें, उसका सामान, उसकी यादें और उसका अस्तित्व सब दहन करती हूँ।
बेटा संभालो अपने आप को, छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। निहार भैया रुक जाइए, आपका हाथ जल जाएगा। निहार मत कर बेटा, जाने दे। ये क्या कर रहे हैं निहार जी? कहीं भी कुछ हो ना जाए। अमृता, तुम्हारी हिम्मत कैसे है रुचिता के सामान को हाथ लगाने की? किससे पूछ के तुमने रुचिता के सामान को आगे चलाया? समझते क्या खुद को? क्या गलत किया मैंने निहार? जब रुचिता तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है तो उसके सामान की भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए ना। निहार, तुम्हें नहीं लगता हमें पुरानी बातें भूल के अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए? नहीं चाहिए मुझे वो कल जिसमें रुचिता की जगह ना हो। रुचिता कोई बात या सामान नहीं है अमृता, जो नजरों से दूर हो जाए तो भुला दी जाए। मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं, लेकिन रुचिता का साथ नहीं छोड़ रहा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जानती हूँ मैं निहार, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये सब मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए किया था। अमृता, इससे आने वाले बच्चे का क्या लेना देना है? भी एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि अगर घर में किसी इंसान के साथ कुछ अशुभ हुआ हो तो उसका सारा सामान होलिका में दहन कर दो, उससे तुम्हारे बच्चे पे बुरी ऊर्जा नहीं पड़ेगी। और रुचिता ने तो आत्महत्या की थी, तो उसका बुरा साया या उसकी आत्मा भटक सकती है और मेरे बच्चे पे बुरा असर हो सकता है, इसलिए मैं उसका सामान जला रही थी। बहुत शातिर है ये अमृता, मेरे घर वालों को फंसाने के लिए बात बात पे इस नकली बच्चे को ढाल बना लेती है। तुम तो बहुत मॉडर्न थी ना अमृता, तो फिर ये दक्यानूसी बातों में कब से मानने लग गई? जब एक लड़की माँ बनती है निहार, तो वो अपने बच्चे के लिए हर चीज करना चाहती है, फिर चाहे वो मॉडर्न हो या दकियानूसी। इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी भी है, इसीलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, इस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। और रही रुचिता के साये की बात, तो तुम तो रुचिता को जानती नहीं हो अमृता। रुचिता इतनी अच्छी थी कि उसका साया भी अगर इस बच्चे पर पड़ेगा ना तो भी कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए आगे से ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं बच्चे की जिम्मेदारी तो लूंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं करना। मेरे जाने के बाद भी निहार जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सोचा था रुचिता का सामान जला के उसके भूत को भगा दूंगी, लेकिन निहार ने तो पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। शादी के 10 साल बाद भी अगर किसी की पत्नी मरे तो वो भूल के आगे बढ़ जाता है। निहार की शादी को तो 10 महीने नहीं हुए और ये देवदास बना घूम रहा है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया रुचिता ने इस पे।
अमृता, तुम मेरी चीज़ों को जलाकर मेरा वजूद मिटाना चाहती थी ना, तो मैं भी इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेती हूँ कि मैं तुम्हारे बुरे इरादों को इस अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। इस होलिका दहन में तुम्हारे पापों का, तुम्हारी गंदी करतूतों का, तुम्हारे घटिया सोच का, सबका दहन कर दूंगी मैं। नहीं चाहिए मुझे वो कल जिसमें रुचिता की जगह ना हो। मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। हैप्पी होली निहार जी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से कोई ये त्योहार नहीं मना पा रहा, लेकिन सच तो ये है कि मैं जिंदा हूँ और ये हमारी पहली होली है जिसे मैं बेरंग नहीं जाने दूंगी। इस हल्दी के लेप से आपकी चोट भी ठीक हो जाएगी और मैं आपको रंग भी लगा पाऊंगी। रुचिता की मरने की खुशी में मैं तो होली खेलूंगी निहार, और वो भी सबसे पहले तुम्हारे साथ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें रंग लगाने आई थी, लेकिन पता नहीं बाहर से कैसे आवाज आई और पापा ने होली खेलने से मना किया ना, फिर ये रंग लेकर क्यों आई? यार ये हमारे बच्चे के साथ पहली होली है, इसे इतनी फीकी मत जाने दो। मैंने मना किया ना। निहार, सिर्फ एक टीका तो लगवा। मैं तो आपको रंग लगाने आई थी निहार जी, लेकिन आपने तो मुझे ही अपने रंग में रंग दिया। मुझे कोई रंग नहीं लगवाना, मतलब नहीं लगवाना। Just get lost. अमृता के साथ बिताई वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे कैसे कर गया तू? ये लेप तो रुचिता बनाती थी, ये यहाँ कैसे है?
यहाँ लेकर आई होगी। हैप्पी होली निहार जी। अगर खाटू महाराज जी ने चाहा तो आज शाम को हम सब मिलकर धूमधाम से होली मनाएंगे, क्योंकि अमृता का सच बाहर लाने के लिए मैंने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। थैंक यू आंटी, ये लीजिए। क्या है? मेरे खाने की लिस्ट है, मुझे सुबह शाम क्या क्या खाना है इसमें सब लिखा है, तो अब से आप मुझे इसके हिसाब से ही खाना दीजिएगा। एक सेकेंड, तुम क्या कहीं की महारानी हो कि तुम्हारे लिए अलग से खाना बनेगा? वो तो निहार के पापा ने बोला, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आई मैं, वरना तुम्हारी जैसी को ना एक ग्लास पानी भी ना पूछूं मैं। देखिए आंटी, सेवा तो आपको मेरी करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, क्योंकि मैं आपके निहार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब आपने मेरी बात नहीं मानी और बच्चे को कुछ हो गया तो? मुझे धोखा देकर निहार की शादी किसी और से करवाने वाली थी ना आप, अब देखो मुझे धोखा देने का नतीजा। कल तुमने मेरे सामान को होलिका में दहन करना चाहा ना, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे लगी? ओह गॉड, तुम्हें क्या लगा तुम होलिका में मेरा सामान दहन कर दोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? आज सिर्फ तुम्हारा सामान जलाया है अमृता, बहुत जल्द इस आग में तुम जलोगी। नहीं नहीं नहीं, जाओ यहाँ से रुचिता, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। कल होलिका दहन था, आज तुम्हारी काली करतूतों का दहन होगा अमृता। दादी जी, आज इस घर में मेरी पहली होली है। मैं किसी के साथ खुलकर तो ये त्योहार नहीं मना सकती, लेकिन आपका आशीर्वाद तो ले ही सकती हूँ ना।
खुश रहे बेटा। खाटू श्याम जी महाराज तुझे अमृता से लड़ने की शक्ति दे। दादी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। वैसे रुचिता, इतना समय हो गया है, हमने अमृता को इतना डरा दिया है, फिर भी वो सच कबूल नहीं कर रही है। जानती हूँ दादी जी, इसलिए मैं आज एक ऐसे इंसान को बुला रही हूँ जिसके सामने आते ही अमृता का सच अपने आप बाहर आ जाएगा।